आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो हम आज ये हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और वातावरण का प्रभाव। सबसे पहले था आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है। आनुवंशिकता माता पिता तथा पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम हेरिडिटी कहलाता है। आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है। माता पिता तथा पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। कहने का अर्थ ये है, जैसे किसी के माता पिता लंबे होते हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। किसी के माता पिता छोटे होते हैं तो उनके जो पिता के जो बच्चे होते हैं वो भी छोटे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी एक आनुवंशिकी गुण होता है। और आपने देखा होगा तो आनुवंशिकी में लंबाई या चौड़ाई ही नहीं, आनुवंशिकी से बहुत से गुण हमारे अंदर आते हैं। हमारे माता पिता से उनकी आदतें आती हैं, हमारी आदतें उनसे मेल खाती हैं। कुछ आदतें उनकी जैसी होती हैं। जैसे कि आपके रिश्तेदार वगैरह वो कहते होंगे कि तुम अपने पिताजी की तरह दिखते हो, तुम अपनी मम्मी की तरह दिखते हो। ये क्या है, तो शक्ल सूरत, लंबाई चौड़ाई या जो व्यवहार के भी कुछ गुण आनुवंशिकी होते हैं। तो उन्हीं को कहता है माता पिता तथा पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। इस प्रक्रिया के अध्ययन को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर इसलिए माना जाता है क्योंकि जो आपके गुण आपके माता पिता में होते हैं वही गुण आपके अंदर आते हैं, तो इसलिए इसको स्थिर संरचना माना जाता है। मानव कोश में 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रत्येक पर हजारों लगभग 3000 की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा माता पिता की विशेषताएं बच्चों में पहुंचती हैं। मानव कोश में 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रत्येक पर हजारों लगभग 30,000 की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। इन्हीं जीनों के द्वारा माता पिता की विशेषताएं बच्चों में पहुंचती हैं। आनुवंशिकता का प्रभाव। अब आनुवंशिकता का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। आनुवंशिकता का प्रभाव निम्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है, जैसे कि आपकी शारीरिक बनावट हो गया। शारीरिक बनावट, आप कितने मोटा तभी तो खैर अभी खाने पी नहीं सकता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई का जो फर्क पड़ता है, लेकिन पड़ता है ये भी कि किसी के माता पिता मोटे होते हैं तो बच्चे भी ऐसे होते हैं उनकी तरह। तो आनुवंशिकता का सबसे गहरा प्रभाव जो पड़ता है वो शारीरिक बनावट पर पड़ता है, जैसे लंबाई, स्वास्थ्य, बाल, आँखों का रंग आदि सब कुछ आनुवंशिकता आधारित होते हैं।
फिर आता है बुद्धि पर प्रभाव। तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि तथा कम बुद्धि वाले माता पिता की संतान कम बुद्धि की होती है। फिर आता है पर्सनैलिटी, व्यक्ति पर प्रभाव। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा यह भी उसके आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है। यद्यपि इन सभी में वातावरणीय प्रभाव भी अपनी भूमिका निभाते हैं। देखिए, पर्सनालिटी तो माता पिता से मिलती है, गुण तो आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वातावरण का भी प्रभाव रहता है। वातावरण की भूमिका होती है, जैसे कि कैसे एनवायरनमेंट में आदमी रहता है, कैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो उसका प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने की तरीके, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार आदि भी आनुवंशिक गुणों के आधार होते हैं। ठीक है, अब हमने ऊपर पढ़ा आनुवंशिकी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वातावरण के अर्थ के बारे में। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, जैसे प्राणी, मनुष्य, परिवार, समाज, जल, वायु, वनस्पति, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, सामाजिक स्थिति, सब कुछ वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। तो वातावरण क्या होता है, हमारे आसपास का जो परिवेश पाया जाता है उसी को वातावरण कहते हैं। तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी, जैसे प्राणी हो गए, मनुष्य हो गया, परिवार हो गया, हमारा खुद का परिवार क्या है, वातावरण है। समाज क्या है, वातावरण है। जल, वायु, वनस्पति, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, सामाजिक स्थितियाँ, हमारा जैसे समाज हो गया, सब कुछ वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। अब वातावरण का प्रभाव क्या होता है, वातावरण का शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, या वातावरण का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण का आनुवंशिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है शारीरिक लक्षण पर। शारीरिक लक्षण से मतलब ये है, जैसे अब कहीं पर आपने देखा होगा जहाँ पर धूप ज़्यादा निकलती है, धूप तेज़ होती है, तो वहाँ के लोग काले होते हैं। पश्चिमी साइड में लोग इतने काले नहीं पाए जाते हैं, दक्षिण में पाए जाते हैं। या पहाड़ी इलाकों में लोग अधिक गोरे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ धूप नहीं जा पाती। लेकिन वहाँ का वातावरण भी जो है ना, एक प्रकार से उनकी शारीरिक बनावट भी अलग होती है। विभिन्न क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले व्यक्ति विशेष होते हैं, उनका भी जो बनावट होती है, उनका रहन सहन, खान पीन, ये सब वातावरण से प्रभावित होता है। तो उनका शारीरिक लक्षण भी ऐसे होता है। जैसे गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग काले, आलसी, कम परिश्रमी, तथा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग गोरे तथा परिश्रमी होते हैं। यह वातावरण का प्रभाव है। वातावरण का प्रभाव शारीरिक लक्षण पर पड़ा। फिर पड़ता है बुद्धि पर प्रभाव। आनुवंशिकी गुण अच्छे होने पर भी यदि वातावरण अच्छा नहीं मिला तो बुद्धि कम हो सकती है। इसलिए अच्छे विकास के लिए आनुवंशिकता के साथ साथ अच्छा वातावरण की आवश्यकता है। अब देखिए, आपके पास बुद्धि तो ठीक है, आपके माता पिता तेज हैं, तो आनुवंशिक गुण तो आपके अंदर आ गए। लेकिन अगर आपको परिवेश अच्छा नहीं मिलता है तो इससे भी आपकी बुद्धि कम हो सकती है। इसलिए अच्छे विकास के लिए आनुवंशिकता के साथ साथ अच्छा वातावरण भी होना आवश्यक है। आपकी बुद्धि जब भी काम करेगी जब आपको अच्छा वातावरण मिले, अच्छा व्यक्तित्व मिले, अच्छे लोगों में रहे, अच्छे परिवेश में रहे, तभी आपकी जो है बुद्धि भी काम करेगी। अब ये नहीं कि आपको बुद्धि तो आपकी अच्छी मिल गई लेकिन परिवेश अच्छा नहीं मिला। तो अगर परिवेश अच्छा नहीं मिला तो आपका जो वातावरण का प्रभाव सही नहीं रहा तो आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। तो बुद्धि पर भी इस चीज़ का, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण का प्रभाव किस किस पर पड़ता है, वातावरण का प्रभाव एक तो शारीरिक पर पड़ता है और बुद्धि पर पड़ता है, और भी पड़ता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, पर्सनालिटी पर व्यवहार पड़ता है। पर्सनालिटी मतलब, अब अगर आप चोरों में रहेंगे तो चोर वाली सीखेंगे, डकैतों में रहेंगे तो डकैतों वाली सीखेंगे, भले और सभ्य लोगों में रहेंगे तो सभ्य वाली सीखेंगे। तो व्यक्तित्व पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, किसका, वातावरण का। और शिक्षा पर भी प्रभाव, इसका शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अब आप स्कूल आए, कॉलेज आए, वहाँ आपको परिवेश मिला तो आपने वहाँ शिक्षा ग्रहण की, अच्छे माहौल में रहे, अच्छे बच्चों के साथ बैठे, अच्छी चीज़ें सीखी, अच्छी बातें करी, और वहीं क्लास में आप
थोड़े से शैतान बच्चों के साथ रहोगे तो उसका तो हिसाब ही अलग है। तो शिक्षा पर भी इसका असर पड़ता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव और मानसिक विकास पर प्रभाव। अब इससे मानसिक विकास भी प्रभाव होगा, क्योंकि आपका दिमाग जब आपको परिवेश ही नहीं होता होगा तो आपका मानसिक विकास कैसे हो पाएगा। इसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार सभी तत्वों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बालक जिस वातावरण में रहता है उसका विकास भी उसी प्रकार से प्रभावित होता है। बालक जिस वातावरण में रहता है विकास उसी प्रभाव से प्रभावित होता है। तो हमने ऊपर पढ़ा आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता का अर्थ पढ़ा, आनुवंशिकता का अर्थ पढ़ा। माता पिता तथा पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। इस प्रक्रिया के अध्ययन को आनुवंशिकी जेनेटिक कहते हैं। और आनुवंशिकता का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? शारीरिक बनावट पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, व्यक्तित्व पर पड़ता है। और वातावरण का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? वातावरण और शारीरिक लक्षण पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, व्यक्तित्व पर पड़ता है। अति महत्वपूर्ण बिंदु। अब ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बालक व्यक्ति का विकास, बालक हुआ या व्यक्ति का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये पॉइंट आपको वैसा जैसा ही इसमें लिखा है वैसा ही लिखा हुआ आपको सीटेट में मिल जाएगा पक्का 100%। बालक व्यक्ति का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का अंतःक्रिया का परिणाम है। आनुवंशिकता एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक है। ये पॉइंट आपको ऐसे कैसे मिलेंगे, देखो अब देख लेना। आनुवंशिकता एवं वातावरण इस प्रकार सम्मिलित है कि इन्हें अलग करना असंभव है। बालक के प्रत्येक विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण का मिश्रण आवश्यक है। जब भी एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन आए, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता एवं वातावरण की क्रिया का, जो आपको 4 पॉइंट दिए हैं ना, तो ये आनुवंशिकता और वातावरण में जो संबंध होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे कैसे मिलेंगे। इनको रट के जाना आप, ठीक है। बालक व्यक्ति का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। आनुवंशिकता एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण एक दूसरे से सम्मिलित हैं, इन्हें अलग करना असंभव है। बालक के प्रत्येक विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण का मिश्रण आवश्यक है। जैसे केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता एवं पालन वातावरण की अंतःक्रिया का केवल, तब 80% चांस है आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का ऑप्शन में रहेगी सी होगा। तो आप क्या रहेंगे? सी वाला ऑप्शन आएंगे, क्योंकि केवल आनुवंशिकता तो वो होगा नहीं, पालन पोषण और शिक्षा ये नहीं होगा, केवल वातावरण नहीं होगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का जो होगा तो ये जो है क्या बालक के विकास में सहायक होगा। तो एक टॉपिक हमने आज ये पूरा किया है। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक वाइज ही है भाई। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल। आपके काम की वीडियो डालते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लाइक करें, सब्सक्राइब भी करना है भाई। धन्यवाद।